अरे भाई क्या चैप्टर था ये। ओडा ने फिर से हिला दिया है पूरे फैंडम को। चैप्टर का नाम है रॉक्स वर्सेस हेरल्ड और बिलीव मी ये चैप्टर फुल ऑन बॉम्ब है। फास्ट सीक्रेट्स, शॉकिंग ट्विस्ट और एक लेजेंडरी क्लैश। तो चलो शुरू करते हैं वन पीस का चैप्टर 1158 का ब्रेकडाउन। शुरू में हम वही कवर स्टोरी देखते हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी और हम देखते हैं यामाटो, कीकू और ओची एक पुराने वानो श्राइन पे हैं। एक टॉम्बस्टोन लिखा है हियर लाइज द पायरेट ऑफ जस्टिस। और सुनो, ये ओडिन नहीं है, ये है कोजुकी मोरिया। जी हाँ, ये थ्योरी बहुत ज्यादा चल रही है। कोजुकी मोरिया कोई और नहीं बल्कि गेको मोरिया है। इसके लिए काफी ज्यादा थ्योरीज पिछले ही चैप्टर से चल रही हैं। हाँ, वही गेको मोरिया जो थ्रिलर बाग में ज़ॉम्बीज बनाता था। ओडा ने रिवील किया कि मोरिया एक वानो का हीरो था जिन्होंने काइडो के खिलाफ लड़ा था। पता नहीं ये कवर स्टोरी और कब तक चलेगी। चलो अब हम चैप्टर पे पढ़ते हैं। हमें कैप्टन रॉजर का शिप दिखाया जाता है और उसमें बातचीत चल रही है कि हमने सुना है कि शेकी ने पायरेट आइलैंड पर एक जगह पर अपना बार वगैरह कुछ खोला है। और वहीं पे हम रॉजर को देखते हैं। रॉजर का मुंह उतरा हुआ है काफी ज्यादा। अब वहीं गवान रेलिक से पूछता है, अच्छा ये बताओ, ये सब मुझे लग रहा है या तुम्हें भी लग रहा है कि जब से तुम दोनों ने अकेले में बात करी है तो कैप्टन का मुंह थोड़ा उतरा उतरा हुआ सा है। रैली उसे बड़ा ही बेकार सा रिएक्शन देता है और याद करता है कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी। रैली ने रॉजर को बताया था कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताने वाला, पर मुझे लगता है मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। रॉजर बोलता है, एक्चुअल में जब हमने लास्ट टाइम कूजा पायरेट से फाइट करी थी, शाकोया के कूजा पायरेट छोड़ने से पहले, तब मैंने नोटिस करा वो किसी तरह से बीमार सी लग रही थी। मुझे उसकी हेल्थ की काफी ज्यादा चिंता हो रही है। और तुम अब बोल रहे हो कि तुम्हें उसने ये लेटर दिया था, जिस पर रेलिक शॉक है। और हम देखते हैं उस लेटर में लिखा हुआ है कम एंड मेक मी योर्स शाकुया, और ये उसने रेली को दिया था। और रॉजर गुस्सा होकर बोल रहा है, ये सीधा सीधा एक लव लेटर है और तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। और रेली बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मुझे इंटरेस्ट तो है पर मैं इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। रेलिंग हमारा सच लौंडा बन रहा है। उसके थोड़ी देर बाद वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है रॉजर। फिर वो बोलता है कि ठीक है, हम अब जाने वाले हैं शाकुया के पब में जो कि उसने पायरेट आइलैंड पर खोला है। जिसके बाद हमें मेरी जो दिखाया जाता है आज से पूरी 40 साल पहले जो करंट इवेंट है उससे। और वहाँ पर गौरव से बोल रहे हैं, तुम काफी ज्यादा इम्पेशेंट होगा, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, कुछ समय पहले ही तो हमने वहाँ पर खेल कराए थे, तुम चाह रहे हो कि हम फिर से वहाँ पर एक खेल कराएं। और डार्लिंग बोल रहा है कि हाँ मैं चाहता हूँ और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। एक्चुअल में मुझे वहाँ पर कुछ ऐसा मिला है जो कि तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। वो कंट्री हमसे एफिलेटेड भी नहीं है तो हम वहाँ पर एक और गेम करा सकते हैं। और वो इनडायरेक्टली भी बोलता है, जो चीज मेरे हाथ लगी है वहाँ पर वो इमोसामा को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और डिसाइड होता है कि हमें नेक्स्ट 2 साल के अंदर नेक्स्ट हंट ऑफ गॉड वैली करना चाहिए। जिसके बाद सीन कट होता है सीधा पायरेट आइलैंड पर। जब रॉजर पायरेट्स आते हैं पायरेट आइलैंड पर यानी शाकोया के बार में, नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो जाता है। रॉजर मिलता है शाकोया से और तभी एंट्री होती है लेजेंड रॉक पीस की। रॉजर तुरंत बोलता है कि ये शाकोया का बार है, यहाँ पर फाइटिंग करना अलाउड नहीं है। और सब वहाँ पर चिल लग रहे होते हैं। और तब ओडा फोड़ देता है एक बॉम्ब शेल। वहाँ पर शाकोया बोल रही होती है रॉक से कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे देखकर खुश हो रहे हो, मुझे कुछ अच्छा का फील नहीं हो रहा है। और वहीं पर मामा यानी कि बिग मॉम बोलती है कि ये तो ऐसा लग रहा है किसी लड़की के जाल में फंस गया है। और रॉक्स कन्फेस करता है कि हाँ वो एक लड़की से प्यार करने लगा है और इसी वजह से शाकोया में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और बहुत जल्द उसका एक बच्चा भी होने वाला है। क्या लगता है दोस्तों, क्या वही बच्चा टीच होगा? इसका मतलब रॉक्स इज इक्वल टू ब्लैक बियर्ड का बाप। अभी तक तो ये कंफर्म नहीं करा है, लेकिन हो सकता है कि अगर वो टीच हुआ यानी कि ब्लैक बियर्ड, तो उसका जन्म पायरेट आइलैंड पे 40 साल पहले हुआ था। फैंडम एकदम शॉक में है और बेचारी शेकी वर्ल्ड बेडेस्ट पायरेट ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया है। रॉजर से शाको ये पूछती है आखिरकार रेली कहाँ है। और रॉजर बता रहा है कि मैंने उससे बोला था आने के लिए, लेकिन उसने बोला कि मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत सी खराब है। और वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर आती है ग्लोरियोसा और वो रॉजर पर गिरने लग जाती है। और रॉजर बोलता है, नहीं मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम अपने आप को मेरे ऊपर मत रखो। वो कहते अच्छा अगर मेरी जगह शाकोया होती तो वो अलग बात होती। और ये तो देखकर शाकोया वहाँ से चुपचाप निकल जाती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। शाकोया के रूल्स एकदम क्लियर थे कि जो भी यहाँ पर बार में आएगा पायरेट आइलैंड में, उसे यहाँ पर सेफली आना जाना रहेगा, कोई भी यहाँ पर लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन ये समंदर पर अलग ही बात है, समंदर में कोई भी लड़ सकता है। अब आता है चैप्टर का धमाका, रॉक्स वर्सेस किंग हेरल्ड ऑफ एल्बाफ। याद है हेरल्ड को ओडा ने इंट्रोड्यूस किया था एज किंग ऑफ द जायंट्स और लोकी का फादर। इस चैप्टर में हमें देखने मिलता है कि गोरोसे ने एक डील किया है हेरल्ड के साथ, जाओ और रॉक्स को फेस करो, उसे मार दो। फिर एक जबरदस्त फ्लैशबैक आता है, रॉक्स और हेरल्ड टकराते हैं, दोनों की तलवारें क्लैश करती हैं और कॉन्करर्स हागी शॉकवेव्स पूरी जगह उड़ा देती हैं। उस लड़ाई के बीच रॉक्स काफी ज्यादा उसे समझाता रहता है हेरल्ड को कि ये तुम क्या कर रहे हो,
तुम्हारा सिर्फ यूज कर रहे हैं मैरिजोस वाले, वो सब एल्डर्स तुम्हें सिर्फ यूज करना चाहते हैं। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम में दिमाग में है या नहीं? लेकिन तब भी वो दोनों लड़े जा रहे हैं और हेरल्ड बोले जा रहा है कि मुझे अपने पीपल को सेव करना पड़ेगा, मैं यहाँ का किंग हूँ और मैं नहीं चाहता कि उनको कुछ भी हो। अब मुझे पीस चाहिए, हमारी हिस्ट्री बहुत बेकार रही है लेकिन अब हम पीस में रहना चाहते हैं। और यहीं पर रॉक्स उसे समझाया जा रहा है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा है। और फाइनली रॉक्स एक पैनल उस पर चिल्लाता है कि तुम एक कावर्ड हो, अब मैं तुम्हें दोबारा कभी भी इनवाइट करने नहीं आऊंगा। और बस यही हमारा रिलेशन खत्म होता है। ये सीन प्रूव करता है कि हेरल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। थिंक अबाउट इट, रॉक जैसा बेडेस्ट पायरेट उसे अपनी क्रू में चाह रहा था। मतलब हेरल्ड का पावर लेवल योंको लेवल से भी ऊपर है। और भाई अब तो सीन काफी ज्यादा पलट गया है, ये तो बड़ी ही दिक्कत हो गई है। अब रॉक्स उसे इनवाइट करने भी नहीं आएगा, अब उन दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं बचा है। लेकिन एक पैनल ऐसा भी दिखाता है कि ये सब सिर्फ तभी है जब तक एक सर्टेन इंसिडेंट नहीं होता है। यानी कि अभी हमें पता नहीं चला है कि वो क्या इंसिडेंट होगा जब ये दोनों वापस मिलेंगे। लेकिन उस इंसिडेंट के काफी दिन बीतने के बाद भी लोकी उसका इंतजार करता रहता है, रॉक्स टी ज़ेबेक का, क्योंकि वो उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। वो उस जैसा बनना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लूफी के लिए शेंक्स है। इसलिए वो उसका वेट करता ही रहता है हर रोज बैठकर। फिर चैप्टर ले जाता है हमें 39 ईयर्स पहले गॉड वैली पे। वहाँ पर एक औरत है जो कि एक रेड हेयर्ड वोमैन खड़ी हुई है बच्चों के साथ। और वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें देखकर बोल रहे हैं ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं और इनके भी बाल लाल हैं। और वहीं पर लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे और बहुत ही अच्छे से बड़े होंगे और बहुत ही खुश रहेंगे। और हम देखते हैं फाइनल रिवील, वो दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि एक शेंक्स है और एक शैमरॉक है। उनकी माँ का अभी तक फेस तो नहीं दिखाया गया है पर फैंडम चिल्ला रहा है यही शेंक्स की माँ है। और हिंट्स भी यही सजेस्ट करते हैं, उसका रेड हेयर, उसकी प्रेजेंस, सब कुछ लिंक हो रहा है। यानी कि वो जो औरत है वो कंफर्म शेंक्स और शैमरॉक की माँ है। और यही तो ओडा का सिग्नेचर स्टाइल है, वो सीधा कुछ भी कंफर्म नहीं करते लेकिन फैंस के लिए दुनिया भर की फैन थ्योरीज छोड़ देते हैं। यार क्या ही चैप्टर था, एक ही चैप्टर में हमने देख लिया रॉक्स और हेरल्ड का एपिक डुएल जिसमें कि उन दोनों का रिश्ता खत्म ही हो चुका है। यहाँ तक कि हमने इस चैप्टर में शेंक्स की माँ का हिंट भी देख लिया है। और हम कैसे बोल सकते हैं कि रॉजर शागोया पर एकदम फिदा था। ओडा क्लियरली प्रूव कर रहे हैं कि ये सारे ट्विस्ट उन्होंने डेकेड्स पहले प्लान कर लिए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है रॉक्स वर्सेस हेरल्ड में कौन असली विनर था? क्योंकि एक्चुअल में हमें नहीं दिखाया गया कि उन दोनों में से कौन असली विनर बना था। और शेंक्स की माँ की मिस्ट्री कब खुलेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दो, क्योंकि अगले चैप्टर में और भी बड़े धमाके आने वाले हैं।